मैं रजत सिंह, 97,000 पीड़ित अभ्यर्थी, आप सबके बीच में कुछ संवाद करने के लिए, कुछ वार्ता करने के लिए लाइव उपस्थित हुआ हूं। आप सभी साथियों से विनम्र निवेदन है कि आप सब ज्यादा से ज्यादा लाइव में जुड़ें और अन्य साथियों को भी जोड़ें। इस समय हम सब उपस्थित हैं लखनऊ में और हम सबका संघर्ष अभी लगातार चल रहा है। बहुत सारी बातें हैं जो आप सबके बीच में करना है, बहुत सारी चीजें हैं जो आप सबके बीच में हमें लाना चाहिए कि क्या आगे की रणनीति है, कहां तक हम पहुंचे हैं और कहां तक हम जीत के कगार पे हैं। और बहुत सारे भ्रम फैले हुए हैं और बहुत सारे भ्रमों को बताने के लिए, बहुत सारी अपनी चीजों को जो आपको साझा करने के लिए, और हम तक कहां तक पहुंचे और कहां तक पहुंचना है, ये सारी चीजों को और इन बिंदुओं पर आप सबके बीच में मैं लाइव उपस्थित हुआ हूं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप अन्य साथियों तक पहुंचाएं। वार्ता 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती और उससे संबंध रणनीति और आगे के सुझाव और आगे की चर्चा पर चर्चा का है। लड़ाई 21 लाख लोगों की है और संवाद केवल 500 लोगों से हो रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आपके पास समय 30 सेकंड का है। इस वीडियो को अन्य साथियों तक पहुंचाएं जिससे वार्ता हो सके और अपनी रणनीतियों को और आगे जो मिशन पे हम पहुंचे हैं उसको साझा कर सकें। मैं निवेदन करता हूं आप सब ज्यादा से ज्यादा जल्दी जुड़े। समय का अभाव है, शायद बार बार लाइव आके हम आपको ना बता पाए, ना समझा पाए। चलिए वार्ता का क्रम शुरू करते हैं। बहुत सारी साथी जुड़ गए हैं। अफ्ताब जी, संदीप जी, सनी जी, काफी साथी जुड़ चुके हैं। अब मैं बताना चाहता हूं आगे का चर्चा पर चर्चा। तो आपने देखा होगा कि हम सबके द्वारा इको गार्डन में 34 दिन 35 दिन के अनवरत धरने के बाद आचार संहिता लग गया। आचार संहिता के बाद हम सबका यह हुआ कि अब बहुत सारे साथी दुखित और मानसिक तनाव में थे। वहां पर एक रणनीतियों के साथ हम सब ने लखनऊ पर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं होता कि सरकार ने हमकी मांग नहीं सुनी तो हम हार करके, रो करके अपने आप को हारा हुआ समझे। हमारे रोने को और धोने को कोई सरकार नहीं समझने वाली। इस चीजों को मैंने समझाया था और आगे की रणनीतियों पर काम करने के लिए कहा था। मुद्दा 97,000 था और 97,000 भर्ती के लिए हमें यह था कि हर नेताओं तक, हर पार्टियों तक बात पहुंचनी चाहिए कि 97,000 है क्या। इससे पहले भी आरक्षण वाला मामला हुआ था, लेकिन सब पार्टियों तक पहुंचा। वही पार्टी तक पहुंचने के बाद आज उसी का बखेड़ा आज खड़ा हो रहा है। उसी प्रकार 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात तो हम रख तो रहे हैं, लड़ तो रहे हैं, लेकिन इस चुनाव टाइम में प्रजा राजा होती है, उसके तहत हमने हर पार्टियों को चुना। कोई कहता है ये पार्टी छोटी है, कोई कहता है इस पार्टी में ना जाओ, कोई कहता है इस पार्टी में ना जाओ। अरे यार भाई, हमें भर्ती चाहिए, हमें अपनी मांग उठानी है, हमें पार्टी प्रेमी नहीं बनना है। भाजपा में गया, सपा में गया, सपा में हम 3 बार जा चुके हैं। हमारा मुद्दा लगातार उठ रहा है। बहुत लोग कहते हैं भाजपा में जाने से कुछ नहीं होता, सपा में एक विपक्षी मुख्य रूप से सपा लड़ रही है और सपा की उम्मीद है। भैया, हम सपा में 3 बार जा चुके हैं और आज भी सपा में ही जाने वाले हैं, वहां पर अपने 97,000 भर्ती का विज्ञापन देने लगातार जुड़े हैं। जो आज मीडिया में आज सपा का एक एक नेता जो आपका 97,000 प्राथमिक भर्ती का मंच से मीडिया में उठा रहा है, कहीं ना कहीं हम सबकी ही मेहनत है। नहीं, 97,000 भर्ती की बात छोड़ो, नेता को यह नहीं पता होता कि डीएलएड होता क्या। नहीं, जा करके अपने विधायक और संसद से पूछ लीजिएगा कि ये डीएलएड होता क्या है, उसका फुल फॉर्म पूछ लीजिएगा, डीएलएड किस काम के लिए होता है उसको पूछ लीजिएगा। अगर आपको नहीं लगता, जाके अपने विधानसभा विधायक से पूछो कि डीएलएड क्या होता है। एक एक पार्टी में जा करके
डीएलएड बीटीसी बीएड बताते हैं और साथ में यह बताते हैं कि 21 लाख लोग बेरोजगार हैं और हमारी मांग 57,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की है और 57,000 भर्ती के लिए लड़ रहे हैं। और हम जो पार्टी हमारी मांगों को उठाएगा और हम सबकी मांग को पूरा करेगा, वो 21 लाख वोटर उसके। हर नेता को लुभाना पड़ता है। आप सोच रहे हैं कि जाते ही वहां पर खड़े हो जाएं और सीधा अखिलेश यादव जी के पास जाकर के और जाकर सीधा भाजपा के मुख्यमंत्री से मिल करके कह दें कि आप 57,000 भर्ती का विज्ञापन जारी कर दो। पहले चीजें में रणनीति पे काम करने दें। भाजपा में गया, वहां के वरिष्ठ पदाधिकारी को और वहां के नेतागण को दिया, जो कार्यालय प्रमुख थे, और स्पष्ट रूप से बोला, जब हम नहीं डर रहे हैं, एकदम स्पष्ट रूप से बात कर रहे हैं, हमारे पीछे 500 लोग नहीं हैं। जब ज्ञापन देने जाते हैं 5 लोग जाते हैं, स्पष्ट रूप से कहते हैं। भाजपा कार्यालय में जाकर के स्पष्ट रूप से कहा देखो हमें हर पार्टी में जाना है, क्या पता वोटों का समीकरण बिगड़ जाए, भाजपा की सरकार आ जाए, तब हम क्या करेंगे? यह राजनीति है। इस राजनीति में कब तख्ता पलट हो जाए कोई किसी का भरोसा नहीं है। कौन नेता किस पार्टी में जाए, कौन क्या कब कैसे हो जाए। मुझे पता है, आपकी तरह मैं भी देख रहा हूं। मुझे पता है समाजवादी पार्टी भाजपा की टक्कर में है, उम्मीद पूरी है। मैंने वहां पर भी जाकर के 3-3 बार ज्ञापन दिया है। अखिलेश यादव जी को डायरेक्ट ज्ञापन दिया हूं। तभी है अखिलेश जी की जहां जहां रैली हुई थी वहां पर हमने जो है ज्ञापन भिजवाया है। तब अखिलेश जी हर मीडिया में बात कर रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम लाखों का विज्ञापन देंगे प्राथमिक बेसिक में। कल सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव जी काका जी ने भी भारत समाचार में प्रमुखता से 57,000 भर्ती का मुद्दा उठाया। इटावा में समाजवादी पार्टी के नेताजी तिवारी जी ने भी मुद्दे को उठाया। अखिलेश यादव जी उठा रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं हम भाजपा में न जाए, बासपा में न जाए, बहुजन समाजवादी पार्टी में न जाए। आप सोच रहे हैं कि हम आम आदमी पार्टी में न जाए, आप सोच रहे हैं जन अधिकार पार्टी में न जाए। हम पीड़ित हैं, हमें हर पार्टी में जाकर के अपने मुद्दे को उठवाना है। पहले तो एक इसको चुनावी समीकरण बनाइए आप। जब हर नेताओं के, हर पार्टी के प्रमुख नेताओं से जब ट्विटर पे, फेसबुक पे पड़ेगा, बयान आएगा 57,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का, तो ये पब्लिकली इशू बन जाएगा कि ये 57,000 भर्ती है क्या, इसकी मांग पूरी करनी होगी। तो हर नेताओं की जब जवान पे जो चीजें रहती हैं वो मांग तुरंत पूरी होती है। नहीं बहुत आएंगे लोग आपसे कहेंगे हम देंगे, हम देंगे, हम देंगे, और आखिरी में सरकार आने के बाद कोई किसी की मांग नहीं पूरी होती है। भाजपा के भी घोषणा पत्र में था, पूरा हुआ। हमें हर पार्टी में जाना है। पता लगा कुछ कहा नहीं जा सकता कि किसकी सरकार बन सकती है। बीजेपी की सरकार बन गई तो क्या हम इतने ताल्लुकात हम किसी से नहीं खराब कर सकते। आपको चुनाव के टाइम किस पार्टी को वोट देना है वो आप अपना खुद देख कर तय करेंगे कि आपने किसने आपको किसने आपके साथ हित किया, किसने आपके साथ अहित किया, कौन आपका हित करेगा, उसको आप चुनेंगे। लेकिन हमें अपनी रणनीतियों पे काम करने दें। यहां पर लखनऊ रुक रुक कर परेशान होते हैं, कैसे यहां इस विभाग, कहां कैसे भाजपा कार्यालय, फिर कैसे समाजवादी पार्टी, फिर कैसे बहुजन पार्टी कार्यालय, कैसे आम आदमी पार्टी कार्यालय, इतने दूर दूर कार्यालय भाग भाग कर जाते हैं, बैठते हैं, ज्ञापन छपवाते हैं, वहां पर हाथ जोड़ते हैं कि आप मुद्दा उठाइए। जब एक नेता मुद्दा उठाएगा तो दूसरा नेता भी उसको देखकर उठाएगा, फिर तीसरा उठाएगा, चौथा उठाएगा। इस प्रकार से सारे नेता उठाने लगेंगे। जब ये चर्चित मुद्दा हो जाएगा तो चाहे जिसकी सरकार आएगी, चाहे जिसकी सरकार आएगी, इस पे ध्यान देगी। देखिए हम सब बेरोजगार हैं, मैंने इस चीज को पहले बताया था, मुझसे ज्यादा परेशान कोई नहीं होगे।
भाजपा में जा रहा हूं तो इधर तो ट्रोल हो जाता हूं, सपा में जा रहा हूं ज्ञापन देने तो कुछ लोग वो ट्रोल कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी में जा रहा हूं तो दोनों लोग ट्रोल कर रहे हैं। अरे यार, मुझे मुद्दा उठाने दोगे कि नहीं दोगे आप? कि आप अपनी ही राजनीति करना चाहते हो? आप किसी पार्टी के प्रेमी हो तो जाओ उस पार्टी की चाटुकारिता करो, देखो कितने दिन तुमको रोजगार दे देंगे और कितने दिन तुमको कोई खाने को दे देगा। इसलिए अपना हित स्वार्थ हित साधो। मैं ये नहीं कहूंगा किसी को किस पार्टी में जाओ, मैं इतना ही कहूंगा जो आपका हित करे, जो आपकी मांग पूरी करे, वो अपने चुनाव टाइम डिसाइड करिएगा। जब आपको वोट देना हो उसका मैं जिम्मेदारी आप पर छोड़ता हूं, लेकिन मैं हाथ जोड़ता हूं कि हम सब मेहनत कर रहे हैं, लखनऊ में रुक करके कैसे कैसे एक दिन बिता रहे हैं, कैसे कैसे भाग के विभागों में जाते हैं, कार्यालय में जाते हैं। उस दिन गया नाम का मैडम से मिला, आचार संहिता लग गई, मैं भी जाकर के घर बैठता, ठंडी में घर पे बैठता, त्योहार आ गया, खिचड़ी आ गया, घर जाता। यहां लखनऊ रुकने की क्या जरूरत है? हमें क्या जरूरत है लखनऊ भाई रुकने की? त्योहार नहीं छोड़ रहा हूं, नया साल कुछ नहीं छोड़कर मैं आप सबके लिए लड़ रहा हूं, लेकिन आप सब आपस में ही लड़ भिड़ जा रहे हैं सोशल मीडिया पे। मैं हाथ जोड़ता हूं, एकजुट होकर संगठित होकर लड़ो, हमें अपने रणनीति पे काम करने दो। पहले हर लोग तक, हर नेता तक यह बात पहुंचाओ कि 97,000 भर्ती है क्या, 97,000 भर्ती की हम मांग रख रहे हैं। उसके बाद जब जन जन तक हमारी बात पहुंचेगी, हर नेता उठाएगा, तो ये एक पब्लिकली चीज इशू बनेगा कि ये समस्या है क्या।